वेलकम बैक टू नेक्स्ट ग्लैम डायरी। सो एक्चुअली हम रिसेंटली जयपुर में गए थे, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिप थी। ये हमारी शॉर्ट ट्रिप थी और ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की थी, जिसमें हमने सिर्फ 2 नाइट स्टे किया जयपुर में। थर्ड डे में हम वापस आ गए थे एक्चुअली में। तो हमारी जो 3 डेज़ की जो ट्रिप है, अगर आप प्लानिंग करते हैं कि आप 3 दिन की कोई ट्रिप कर पाए जल्दबाजी में, तो येस, जयपुर इज़ पॉसिबल इफ़ यू रियली वांट टू गो। अगर यू आर रिसाइडिंग नियर दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद समवेयर इन बिटवीन, तो आप जा सकते हैं जयपुर के लिए। और ये आइटनरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये पूरे ब्लॉग को देखेंगे तो आपको ये सारी नॉलेज, आइडियाज़ हैं, टिप्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं एक बहुत सक्सेसफुल ट्रिप को बनाने के लिए। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो पूरी तरीके से, जिससे कि कोई भी पार्ट आप मिस ना करें और आप वो गलती ना करें जो मैंने की है। ठीक है, प्लीज़ वॉच टिल दी एंड। और अगर तब भी कोई क्वेश्चन होगा जो अगर मैंने कवर नहीं किया हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसको रिप्लाई भी करूँगी। ठीक है, बाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं अचानक से वाली ट्रिप में, पता चलेगा आपको हम कहाँ जा रहे हैं और ये कंप्लीट गाइड होगी जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आपकी अचानक से ये ट्रिप बनती है तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज हम ये करने वाले हैं। हम निकलते हैं और ये बज रहे हैं पता है 2:30। हम जयपुर बाय एयर जा रहे थे और हमने 10-15 दिन पहले हमने टिकट्स अपनी बुक की थी। एक पर्सन के लिए वन वे ये 2500 पड़ी, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था अगर आप रेल से या फिर बस से जाना चाहें तो। तो आप देख सकते हैं मैं जयपुर आ चुकी हूँ। हाँ जी, मैं जयपुर आई हुई हूँ और जहाँ मेरा स्टे है वहाँ का चेक इन टाइम असल में 2 बजे का है और अभी तक कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे रूम बुक्ड हैं। 7 बजे हम पहुँच गए थे, आधे घंटे की फ़्लाइट थी और बस हम यहाँ पे रूफ टॉप पे बैठे हुए हैं, सोचे नाश्ता कर लें, क्योंकि 11 बजे से पहले तो हमें मिलने से रहा। अभी तक हमें रूम मिला नहीं है, तो हमने सोचा कि यार वाई टू वेस्ट टाइम, तो हमने बस ऐसे ही मुंह धो के स्कूटी हमने ले ली। अच्छा, रूम तो मिला नहीं था, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो हमने फटाक से रेंटेड स्कूटी ली और हम हवा महल पहुंच गए। हवा महल के बाहर ही बहुत सुंदर सी मार्केट है, आप यहां से भी शॉपिंग कर सकते हैं। और हवा महल के बारे में आप आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि टिकट के कितने कॉस्ट है। अच्छा, यही कद काट ही रही होगी ये कपड़े के मेजरमेंट से पता चला होगा ना। तो कितनी होगी इनकी हाइट? अभी हाइट लगभग 650 मान के 650 फीट के आसपास। सनडाइल है सामने की साइड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। जैसे कि हम जानते हैं हवा महल क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एयर होल्स हैं, जिसकी वजह से आप कहीं भी जाओगे आपको ठंडी हवा ज़रूर फील होती है। गाइस, आप देख रहे होंगे कि मेरा कैसे भूत बन चुका है कसम से पूरी शक्ल का। मतलब इतना ज़्यादा मैं धूप में आज घूमी हूँ ना, लिटरली। हवा महल कवर करके आए हैं, जिसकी वीडियो आपने अभी देखी थी। और फाइनली हमें अब रूम मिल चुका है। अब मैं आपको रूम टूर दूंगी और ये मुझे कितने का पड़ा है, ये मैंने कहाँ लिया है और कितनी सारी जगह जो यहाँ पे घूमने वाली जयपुर में कितनी पास पड़ती है इस लोकेशन के, तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बट यहाँ पे रूम को में चेक इन करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा जो रूम है वो ऑलरेडी बुकड होता है। तो बेटर रहेगा अगर आप एडवांस में बुकिंग करें तो।
अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके थे सिटी पैलेस को घूमने के लिए, तो जल्दी से रेडी होके हम पहुंच गए सिटी पैलेस और आप भी हमारे साथ घूमिए। अच्छे से सिटी पैलेस घूमने के बाद फिर हमें पेट पूजा की ज़रूरत थी, तो हम अपने ई रिक्शा वाले चाचा जी की बात सुनकर वीनस रेस्टोरेंट आ गए, जो कि उनका फेवरेट था। गाइस अब हम आ चुके हैं एल्बर्ट म्यूज़ियम आफ्टर हैविंग फूड फ्रॉम वीनस रेस्टोरेंट। हमने सोचा क्यों नहीं अपने खाने को कर ले, तो हम एल्बर्ट म्यूज़ियम को इस टाइम हम घूम रहे हैं क्योंकि ये हमें ओपन मिल गया है और ये ओपन रहता है 10 बजे तक लाइट शो के लिए। तो ये था हमारा डे 1 जयपुर में और मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं लेटे लेटे वीडियो बना रही हूँ। और हमने गाइड कर लिया था क्योंकि देखिए हम कभी कभी आते हैं और कुछ नॉलेज मिले तो क्या ही गलत बात है। और हम जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना, हम किस चीज़ को देख रहे हैं, इसकी बैक स्टोरी क्या है, तो इसलिए मुझे गाइड लेना गलत नहीं लगता। गाइस आज है डे 2 और हम लोग रेडी हो चुके हैं। हमें निकलना 8 बजे था लेकिन हमारे कैब वाले भैया ने हमें धोखा दे दिया गाइस, तो हमने सोचा कि हम नाश्ता करके निकलते क्योंकि फोर्ट में पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही ये एम्बियंस है जिस पे हम कल आए थे। तो बस हम फटाक से ऑर्डर करेंगे और फटाक से जाएंगे, ठीक है। आज हम निहारगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट को कवर करेंगे। हेलो पीपल, तो अब हम निकल चुके हैं आमेर फोर्ट के लिए। हमने टैक्सी कर ली है जो कि हमें पड़ रही है 2000 में हो गई। क्या क्या कवर करा है 2000 में? तीनों फोर्ट्स होंगे और उसके बाद गटोरनी की छतरी करके कुछ जगह है। हाँ। तो वहाँ पे 4 जगह डिसाइड हुई हैं और 2000 रुपीज़ में, और ये होटल वालों ने करी है। तो असल में यहाँ पे 2000 में ही हमने अनलिमिटेड, मतलब हम कहीं भी घूम सकते हैं। और हमने कितने घंटे के लिए इनको लिया है? फॉर 6 आवर। हाँ, देखिए 4 डेस्टिनेशन जब भी हो जाएगी, 4 डेस्टिनेशन जब भी हो जाएगी तो ये हमारे 2000 में ही कर देंगे। वैसे तो यहाँ पे किलोमीटर के वाइज भी होता है कि 1 किलोमीटर का 11 रुपये ले लिया अपने हिसाब से, या फिर घंटे के हिसाब से भी होता है, बट हमने अनलिमिटेड वाला ले लिया है तो क्योंकि हमें पता नहीं कब कितने में हो जाए, कितना बियॉन्ड चला जाए। डे 2 का सबसे पहला डेस्टिनेशन गैटोर की छतरियाँ। गैटोर की छतरियाँ जयपुर के राजाओं के स्मारक हैं। ये अपनी सुंदरता, वास्तुकला और नक्काशी के लिए जानी जाती है। हर छतरी एक राजा की याद में बनी है, जिसमें से सबसे प्रमुख महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की छतरी है।
और यहाँ का माहौल राजस्थान के शाही विरासत को दर्शाता है। हम बहुत लकी थे कि हमें इतना अच्छा मौसम मिल गया अगले ही दिन, और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही थी और इतना शांतिपूर्ण माहौल हो रखा था कि हमें लग रहा था कि आज कहीं घूमे ना और यहीं बैठ जाएं। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन था परामीना का कुंड। इस कुंड का निर्माण मीना कबीले की औरत के द्वारा किया गया था, और आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एरिया है ये बहुत सारे हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि फिल्म धड़क, दबंग 3, और इवन ये जो मंदिर आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे भूल भुलैया की भी शूटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आमेर फोर्ट। अच्छा, आमेर फोर्ट तक रीच करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप पैदल चलें और 500 सीढ़ियों को पार करके फिर आप अंबर फोर्ट तक आप रीच करें। सेकंड है, अगर हाथी वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप थ्रू हाथी भी वहाँ तक आप जा सकते हैं। जैसे कि हमने कैब कर लिया था तो हमारे कैब ने अंदर का रास्ता लेकर पन्ना मीना का कुंड दिखाते हुए हमें आमेर फोर्ट तक वो लेके आया। अगर बात करें अंबर फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में तो 1592 में अंबर फोर्ट राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था, जो कि अकबर के ट्रस्टेड जनरल थे। Later expanded by Jai Singh first. About architecture combines with Mughal and Rajput styles made of red sandstone and marble. यहाँ पे कछवा राजपूत रहा करते थे जिनकी बेटी जोधा थी और उनकी शादी अकबर से हुई थी। अब इनकी आज की पीढ़ी सिटी पैलेस में ही रहती है। अरावली की गोद में बसा ये अंबर फोर्ट। अगर इनके शीश महल के बारे में बात करें तो ये दिन में भी आपको सितारे दिखा सकती है। एक छोटी सी मोमबत्ती और पूरी छत रोशनी से भर जाती है। आप जिस कढ़ाई को देख रहे हैं यही 2 वो बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जो जोधा अकबर मूवी में यूज हुई थी सीन में। अब थर्ड डेस्टिनेशन जाने से पहले हमने सोचा कुछ खाना खा ले, तो हम आगे रजवाड़ा होटल जहाँ पे हमने राजस्थानी थाली का लुत्फ उठाया। हमारा अगला डेस्टिनेशन हाथीगांव। मैंने कभी एलिफेंट राइड नहीं किया था, तो इस वजह से रादर देन गोइंग जयगढ़ फोर्ट मैं हाथीगांव आ गई थी। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जयगढ़ फोर्ट ही जाना, ये हमसे मिस हुआ है, क्योंकि हाथी में तो आप चौकी धानी में भी बैठ सकते हैं। हमारी फोर्थ डेस्टिनेशन नाहरगढ़ फोर्ट। वैसे तो नाहरगढ़ फोर्ट में सारे जितने भी राजा थे वो अपनी रानियों के साथ यहाँ पे शिकार करने के लिए आया करते थे, और ऐसे उनके रूम्स होते थे। वहाँ पे 12 रानियों के 12 अलग कमरे हैं। कहते हैं कि नाहरगढ़ को फोर्ट की एक ये भी कथा है कि जब इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी तब वहाँ पर किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ बांधा पड़ रही थी, और जिसकी वजह से पता चला कि यहाँ पे कोई नाहर सिंह भूमिया नामक एक स्थानीय राजपूत राजा की आत्मा का वास है। तो उसकी पूजा कराई गई और उसी के नाम पर यह फोर्ट का नाम रखा गया है, जिसकी वजह से ही इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। नाहर माने की बाग और गढ़ यानी की निवास। अच्छे से घूम लेने के बाद, ठंडी लस्सी पीने के बाद हम अपने होटल में वापस जा रहे हैं चेंज करने के लिए फॉर आवर 5th डेस्टिनेशन।
तो लास्ट डे था हमारा शॉपिंग का डे, तो हम बापू बाजार के लिए निकल गए। अगर आप शॉपोहॉलिक है ना तो आप एक अलग सा बैग कैरी करिए। वैसे तो मेरा फ्लाइट से ही रिटर्न था, लेकिन अगर आप ट्रेन से, बाय बस या अपनी कार से आते हैं तो आप आराम से जो भी होम डेकोर है, जितने भी कपड़े हैं आप ले सकते हो, क्योंकि मुझे लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा था। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया है। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना तो आप एक नहीं, आप 10 चीज़ें लेके जाएंगे, क्योंकि इतनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए। तो ये थी हमारा शॉपिंग वाला डे। इसके बाद हमारी रिटर्न फ्लाइट थी, तो हम फटाक से एयरपोर्ट पहुँच गए। अब वीडियो के एंड में आपको पूरा बजट दिख जाएगा, कहाँ कहाँ हमने अपने पैसे यूज़ किए थे, और आप उसका हेल्प लेके अपनी भी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। अभी जो आइटिनरी मैंने शेयर की है ये पर पर्सन के हिसाब से आप देख लीजिए, अपनी ट्रिप प्लान कर लीजिए। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।